Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss a name reaction, Diels-Alder reaction, which is related to your practical number 3 theory, Diels-Alder reaction. इसमें दो रिएक्टेंट जो हैं वो पार्ट प्ले करते हैं, एक डाइईन होता है और दूसरा डाइनोफाइल। डाइईन जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि दो डबल बॉन्ड जिसमें मौजूद है, और डाइनोफाइल जिसके अंदर जो कि यानी डिफरेंट हो सकता है। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत अहम सिंथेटिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में 1,3-डाइईन एक ओलेफिनिक या एसिटाइलेनिक डाइनोफाइल से रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाता है जो कि 6 मेंबर रिंग्ड होती है। इस रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 2 पाई बॉन्ड स्टार्टिंग मटेरियल में से ख़त्म हो जाते हैं। आमतौर पे ये रिएक्शन बहुत इजीली सिर्फ 2 कंपोनेंट को रूम टेम्परेचर पे या किसी भी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में सिर्फ हीट करने से रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन समटाइम्स कुछ केसेस में जहाँ पे डाइईन और डाइनोफाइल एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा रिएक्ट ना कर रहे हों, गैर आमिल हों, यानी अनरिएक्टेड, बहुत ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना कर रहे हों, तो उसमें होता यह है कि रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है जो कि यानी नॉर्मली डाइल्स-एल्डर रिएक्शन में नहीं दी होती। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन एक दो तरफा तामुल है। दो तरफा तामुल का मतलब यह है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है दोनों तरफ जो है वो जाता रहता है, और बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत कम टेम्परेचर पे अपने कंपोनेंट में जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं। लास्ट में आता है रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगी, और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कैसे जाएगी कि वो जो हमारे पास रिएक्टेंट आ रहा है, एक अगर सिंगल प्रोडक्ट बन गई है तो अगेन जो है वो रिएक्टेंट के उसमें किस तरह से डिसोसिएट होती है और कितने यानी रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दोबारा से हमें मिलते हैं। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन की जो एक खूबी है कि इस रिएक्शन में होने वाली प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। इस रिएक्शन में तमाम 6 एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन में शामिल होते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसे डाइन्स जिनका स्ट्रक्चर सिसवाइड हो, सिस ज्योमेट्री तो आपको पता है ना क्या होती है, सिसवाइड हो, वो सिर्फ डाइल्स-एल्डर रिएक्शन का सबब बनते हैं। और अगर डाइन्स का स्ट्रक्चर जो है सिसवाइड नहीं है तो फिर डाइल्स-एल्डर रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। अब ये तो हमने इसके कुछ अहम पॉइंट्स जो हैं वो देखे। अब इससे देखते हैं कि यानी क्या हमने एक्सप्लेनेशन दी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक आपके पास डाइईन है, ये डाइनोफाइल है। इसमें ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ से मूव करेगा इस कार्बन की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ मूव करेंगे, तो ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, और यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसने यहाँ पे मूव कर देना है, क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी जो है अब ज़्यादा हो रही है। तो इससे जो है वैलेंसी को सही करने के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे नहीं होने चाहिए तो ये इधर मूव कर देंगे। अब इधर जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड डबल बॉन्ड के, वो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है। लाजमत है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर गए हैं तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो गया है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पे मूव करके
बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स ने जो इधर मूव हुए ये, तो यहाँ पे पाई ही बॉन्ड फॉर्म किया है। कार्बन कार्बन ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड। लेकिन ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये इन पाई इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है। ये वेरी लो यील्ड हमें मिलती है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल में अल्कीन था, सेकंड एग्जाम्पल में अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ये यहाँ से इधर मूव कर रहा है और ये यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेंजीन रिंग आ गई है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से आप इसे देखें, हमें हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी। इसी तरह से ये 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, ये अगर इस इतने पोर्शन को देखें तो ये डाइईन का, इसका स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और ये सेम चीज़ है हमारे पास। यहाँ पे भी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किए, ये यहाँ मूव किए, ये यहाँ मूव किए, और ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब सेम चीज़ जो है वो यही है, लेकिन यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे ऑक्सीजन की सब्स्टिट्यूशन हो गई है। तो होता यह है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इधर मूव किया, इसने इधर बॉन्ड फॉर्म किया, और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इस कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई है। अब जैसे कि पीछे हमने बताया कि ये बहुत हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव होता है। सिर्फ जो है वो सिस्वाइड जो है वो टेक पार्ट करता है रिएक्शन में, और ट्रांसवाइड जो होता है वो रिएक्शन में पार्ट प्ले नहीं कर रहा होता। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है कि डाइईन आपको नजर आ रहा है, उसने अगेन डाइनोफाइल पे अटैक किया, रिएक्शन किया, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें हासिल हुई है। मैलिक एनहाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने देखते हैं कि ये मैलिक एसिड है। अब मैलिक एसिड से अगर वाटर निकाल कर मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर ये मैलिक एसिड है, अगर यहाँ से OH और H को रिमूव कर दिया जाए तो ये ऑक्सीजन जो है इधर बॉन्ड फॉर्म करके ये मैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर डाइईन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पे हो, अटैच हो, यहाँ पे जैसे एक हाइड्रोजन तो मौजूद है ना इन पोजीशंस पे, उसकी सब्स्टिट्यूशन किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से हो जाए। इसी तरह से डाइनोफाइल पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा गुड यील्ड हासिल होगी, रिएक्शन की यील्ड जो है बहुत ज़्यादा होगी। आमतौर पे अगर डाइनोफाइल के यूजली अगर डाइनोफाइल के डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिए जाए तो डाइनोफाइल की रिएक्टिविटी में इजाफा हो जाता है, या डाइईन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए जाएं तो डाइईल्स एल्डर रिएक्शन की रिएक्टिविटी में इजाफा हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन है। कार्बोनिल कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी अब हमारे पास जो डाइनोफाइल है उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो होगा क्या कि ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन गया तो ये यहाँ पे स्टेबल हो रहा है डीलोकलाइजेशन की वजह से। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर अटैक कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर कर रहे हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर करके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हासिल हो रही है। पहला अटैक जो होगा वो डाइईन करेगा, रिएक्शन में पहला अटैक जो होगा वो डाइईन करेगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। ठीक है, अब इट्स अ कंसर्टेड मैकेनिज्म।
कंसर्टेड मैकेनिज्म है। अब इस तरह से एक ये एग्जाम्पल है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और ये डाइईन हमारे पास है, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो है उसने इधर अटैक किया, ये इधर मूव बॉन्ड है वो इधर मूव हुआ और ये इधर, तो प्रोडक्ट हमारे पास जो आई है वहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको लोगों को नजर आ रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने फॉर्म हो गए, इसने अगर इधर मूव किया तो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इधर मूव किया तो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी था ही एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, ये इधर मूव कर लेगा तो फिर एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास डाइईन है, डाइईन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे, ठीक। होगा क्या कि अगर ये बॉन्ड जो है ये जिस तरह से एरो आपको शो कर रहे हैं इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ पे उस जो है बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो हमारे पास 1-4 एडक्ट हासिल होगी, यानी 1 और 4 पोजीशन से यहाँ पे अटैच होगा, अटैचमेंट पॉइंट जो है वो, इसलिए इसे 1-4 एडक्ट कहा गया है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से करीब एनाइन बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल कार्बन है तो एनाइन जो है इधर पोजीशन पे ये बनेगा, शो किया हुआ है। बीटा कार्बन पे अटैक होगा, ठीक है, जब अल्फा बीटा सैचुरेशन मौजूद हो, हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ये आएगी फिर, ठीक है। अब इसने जो है नेगेटिव चार्ज ने इधर इस कार्बन पे अटैक किया, ये यहाँ पे मूव हुआ और ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्यूनीन का स्ट्रक्चर है, क्यूनोन ओन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 कीटो ग्रुप मौजूद हैं। अब इन बॉन्ड्स को भी आप देख सकते हैं कि उसी मैकेनिज्म के थ्रू ये मूव कर रहे हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो रही है। क्योंकि यहाँ सिमेट्री मौजूद है इसलिए दोनों डायरेक्शन में एरो बना सकते हैं, और जहाँ मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा वहाँ एरो का ख्याल रखेंगे। अब ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, ट्राईसाइकिल एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, इसलिए इसे ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड कहा गया है। ये 3 मेंबर्ड है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड, 2 रिंग्स जो हैं इसमें 5 मेंबर्ड हैं और एक रिंग जो है 3 मेंबर। कार्बन की तादाद वही होनी चाहिए प्रोडक्ट में, हमेशा स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगा। यहाँ 2 बॉन्ड्स ख़त्म हो रहे हैं और 6 के 6 कार्बन जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस हैं। प्राइमरी अल्फा हाइड्रोजन are more acidic than secondary alpha hydrogen. Primary alpha hydrogen abstract with neutral base, weak base, while secondary alpha hydrogen abstract with strong base to form enolate ion. I think आपने ये लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।